क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो जमीन को छुए बिना हवा में टिका हुआ हो, जहां एक खंभा आज भी लटकता हुआ है, जहां की छत पर बनी पेंटिंग्स आधुनिक 3D आर्ट को भी चुनौती देती हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जो आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य चारों का संगम है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अंत में हम बताएंगे कि आखिर लटकता हुआ खंभा आज भी क्यों नहीं गिरता और इसके पीछे छुपा सच क्या है। सबसे पहले सवाल उठता है, लेपाक्षी ये नाम आया कहां से? इस नाम की जड़ें हमें सीधे रामायण काल में ले जाती हैं। जब रावण माता सीता का हरण कर लंकापुरी की ओर ले जा रहा था, तभी मार्ग में जटायु ने उसे रोकने का प्रयास किया। रावण और जटायु के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और घायल अवस्था में जटायु इस स्थान पर गिर पड़े। कुछ समय बाद भगवान राम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा। राम ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, ले पक्षी, हे पक्षी, ले लो मुक्ति। यही शब्द कालांतर में लेपाक्षी बन गया। यानी लेपाक्षी वो भूमि है जहां जटायु को मोक्ष प्राप्त हुआ। यह केवल एक नाम नहीं बल्कि त्याग, धर्म और करुणा का प्रतीक है। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ। इसे बनवाया था विजयनगर साम्राज्य के दो भाइयों ने, वीरन्ना और विरुपन्ना। ये दोनों विजयनगर के शासक अच्युतराय के गवर्नर थे। मंदिर का निर्माण लगभग 1530 ईस्वी के आसपास माना जाता है। विजयनगर काल भारतीय स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है और लेपाक्षी मंदिर उसका जीवित प्रमाण है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वीरभद्र आखिर हैं कौन? वीरभद्र भगवान शिव के रौद्र अवतार माने जाते हैं। कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव ने अपने जटाओं से एक भयानक योद्धा को उत्पन्न किया। यही थे वीरभद्र। वीरभद्र का उद्देश्य था दक्ष यज्ञ का विनाश और अधर्म का अंत। लेपाक्षी मंदिर इसी वीरभद्र को समर्पित है। लेपाक्षी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना हुआ है। मंदिर 3 मुख्य भागों में बंटा है। मुख्य गर्भगृह, वीरभद्र मंडप, नृत्य और सभाएं, नंदी मंडप, विशाल नंदी प्रतिमा। इस मंदिर की हर दीवार, हर स्तंभ, हर छत कुछ न कुछ कहानी कहती है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है, बिना किसी आधुनिक सीमेंट के। मंदिर में कुल 70 से अधिक स्तंभ हैं, लेकिन उनमें से एक स्तंभ आज भी धरती को नहीं छूता। इस खंभे के नीचे से आप आज भी कपड़ा या कागज निकाल सकते हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इस रहस्य को समझने की कोशिश की। उन्होंने खंभे को हिलाने का प्रयास किया, लेकिन खंभा हिल तो गया पर गिरा नहीं। आज भी इंजीनियर्स इस रहस्य को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। लेपाक्षी मंदिर की छत पर भारत की सबसे बड़ी फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए हैं भगवान शिव, माता पार्वती, रामायण और महाभारत के दृश्य, देवता, अप्सराएं और गंधर्व। खास बात यह है कि इन चित्रों को नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है, यानी कलाकार लेटकर चित्र बना रहे थे, जो आज भी कलाकारों के लिए एक अजूबा है। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की बात नंदी के बिना अधूरी है। मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक विशाल नंदी आज भी मौन साधे बैठा है। यह नंदी प्रतिमा एक ही पत्थर से तराशी गई है। यही कारण है कि इसे कहा जाता है एकाश्म नंदी प्रतिमा। नंदी की विशेषताएं, लंबाई लगभग 27 फीट, ऊंचाई लगभग 15 फीट, चौड़ाई लगभग 13 फीट। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की
सबसे बड़ी मोनोलिथिक नंदी प्रतिमाओं में से एक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नंदी की दृष्टि सीधे मंदिर के गर्भगृह पर टिकी हुई है। जब आप नंदी की आंखों से मंदिर को देखते हैं तो वह सीधा वीरभद्र के गर्भगृह की ओर देखता हुआ प्रतीत होता है। आज के आधुनिक युग में जब लेजर और जीपीएस का प्रयोग होता है तब भी इतनी सटीकता आसान नहीं। लेकिन 16वीं शताब्दी में बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे संभव हुई? यह सवाल आज भी इंजीनियरों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। लेपाक्षी मंदिर परिसर में एक अत्यंत पवित्र स्थल है नागलिंग। यह एक ऐसा शिवलिंग है जिसके चारों ओर 7 फन फैलाए एक विशाल नाग लिपटा हुआ है। यह दृश्य डरावना नहीं बल्कि अद्भुत शांति प्रदान करता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है। यहाँ विशेष रूप से नाग पंचमी और महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि नागलिंग के नीचे भूगर्भीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। यही कारण है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से लोगों को अलग प्रकार की शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह स्थान मानव शरीर के कुंडलिनी ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। लेपाक्षी मंदिर का सबसे रहस्यमयी भाग है कल्याण मंडप। यह मंडप भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के लिए निर्मित किया गया था, लेकिन यह मंडप आज भी अधूरा है। इसके पीछे एक अत्यंत दुखद कथा है। कहा जाता है कि मंदिर निर्माण के दौरान वीरन्ना और विरुपन्ना पर राजा अच्युतराय ने कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राजा के आदेश पर दोनों भाइयों को अंधा कर दिया गया। इस घटना के बाद मंदिर का निर्माण अचानक रोक दिया गया। हालांकि मंडप अधूरा है, फिर भी इसमें बने स्तंभ अत्यंत सुंदर हैं। इन स्तंभों पर उकेरी गई हैं नृत्य करती अप्सराएं, देवता और गंधर्व पौराणिक कथाएं। यह मंडप आज भी विवाह और शुभ अवसरों का प्रतीक माना जाता है। लेपाक्षी मंदिर में कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जिन्हें देखकर आधुनिक समाज चौंक जाता है। इन मूर्तियों को अक्सर लोग गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ कुछ और ही है। जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम को पाप नहीं बल्कि जीवन का एक आवश्यक चरण माना गया है। लेपाक्षी की कामुक मूर्तियां इसी दर्शन को दर्शाती हैं कि मोक्ष की ओर बढ़ने से पहले जीवन के हर पहलू को समझना आवश्यक है। अब वापस आते हैं मंदिर के सबसे प्रसिद्ध रहस्य पर लटकता हुआ खंभा। इंजीनियरों का मानना है कि इस खंभे का भार अन्य स्तंभों में समान रूप से वितरित है, यानी यह केवल एक स्तंभ नहीं बल्कि पूरी संरचना का संतुलन है। लेकिन सवाल यह है, अगर ऐसा ही है तो बाकी स्तंभ जमीन को क्यों छूते हैं और यही क्यों नहीं? यहीं से विज्ञान भी मौन हो जाता है। लेपाक्षी केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। यहाँ आकर लोग सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि ऊर्जा, आस्था और चेतना का अनुभव करते हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर जितना भव्य है, उसकी कहानी उतनी ही दर्दनाक भी है। इस मंदिर के निर्माता वीरन्ना और विरुपन्ना केवल शिल्पकार नहीं थे, वे शिव के परम भक्त थे। दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य में उच्च पदों पर थे और राजा अच्युतराय के विश्वसनीय अधिकारी माने जाते थे। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर निर्माण के दौरान राजकीय कोष का अधिक प्रयोग हुआ। राजा को बताया गया कि दोनों भाई राजधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिना पूरी जांच के राजा ने भयंकर आदेश दिया, दोनों की आंखें निकाल ली जाएं। कहा जाता है कि अंधे किए जाने के बाद दोनों भाई इसी मंदिर परिसर में रोते हुए गिरे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव,
अगर हमने आपके नाम पर कोई अन्याय किया हो तो हमें दंड दें, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तो हमें न्याय दें। कुछ कथाओं में कहा गया है कि शिव की कृपा से उनकी दृष्टि कुछ समय के लिए लौटी, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे। इसी घटना के बाद मंदिर का निर्माण अचानक रुक गया। कल्याण मंडप अधूरा, कुछ मूर्तियां अपूर्ण, कई योजनाएं अधूरी, लेकिन शायद यही अधूरापन लेपाक्षी को पूर्ण बनाता है। यह मंदिर एक स्मारक है, मानवीय अहंकार और ईश्वरीय न्याय का। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज अधिकारी लेपाक्षी पहुंचे तो वे लटकते खंभे से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने इसे इंजीनियरिंग मिस्टेक या ऑप्टिकल इल्यूजन साबित करने की कोशिश की। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने खंभे को हिलाया। खंभा अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया, लेकिन गिरा नहीं। आज भी खंभा थोड़ा टेढ़ा दिखता है, जो इस छेड़छाड़ का जीवित प्रमाण माना जाता है। आज भी लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर पूरी तरह समझा नहीं गया है। कुछ अनसुलझे प्रश्न: लटकता खंभा पूरी तरह जमीन को क्यों नहीं छूता? इतनी विशाल नंदी इतनी सटीक दिशा में कैसे स्थापित की गई? छत की पेंटिंग्स सदियों बाद भी इतनी जीवंत क्यों हैं? क्या सच में यह स्थान ऊर्जा केंद्र है? इन सवालों के जवाब आज भी मौन हैं। कुछ लोग कहते हैं यह सब वैज्ञानिक संरचना है, कुछ कहते हैं यह चमत्कार है, लेकिन शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां आस्था शुरू होती है, और जहां आस्था अंधी होती है वहां विज्ञान प्रश्न करता है। लेपाक्षी इसी संतुलन का सबसे सुंदर उदाहरण है। आज लेपाक्षी सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्रीय धरोहर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित देश विदेश से पर्यटक शोधकर्ताओं का केंद्र, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान अब भी शांत और दिव्य बना हुआ है। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर हमें यह सिखाता है कि पत्थर बोलते हैं अगर उन्हें सुनने का धैर्य हो। यह मंदिर केवल देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। जब आप लटकते खंभे के नीचे कपड़ा निकालते हैं तो आप सिर्फ एक करतब नहीं करते, आप सदियों पुराने रहस्य को छूते हैं। लेपाक्षी जहां पत्थर हवा में टिके हैं, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय वीरभद्र अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।